ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी को हरिओम। आज योगिक अभ्यास के क्रम में हम प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखा जाता है और वो कौन सी विधियां हैं जिनका हमें अभ्यास करते समय पालन किया जाता है। तो चलिए आज हम योगिक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी एक कंफर्टेबल आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे जिसमें कुछ लंबे समय तक हम बैठ सकें। इस प्रकार कमर गर्दन सीधी रखेंगे और मन को एकाग्र रखेंगे। अपने श्वासों के क्रम पर मन को एकाग्र करेंगे और इसी एकाग्रता के साथ अभ्यास को करेंगे। सर्वप्रथम हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से अपने दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा बना लेंगे और दाएं जो नासिका छिद्र है उसको बंद करेंगे। बाएं से श्वास भरेंगे और बाएं से भरते हुए दाएं से छोड़ेंगे। फिर दाएं से छोड़ के दाएं से ही श्वास को भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये जो क्रम है इसको हम दोहराते रहेंगे। 8 से 10 बार दोहराएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार वापस आ जाएंगे। अभ्यास करते समय हमें श्वासों के क्रम पर मन को एकाग्र करना है और अपने क्षमता के अनुसार इसको हमें करना है। अगला अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें मुख्य रूप से हम जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स है, उनको बाहर की वायु से भरते हैं और फिर छोड़ते हैं। इसमें लेना और छोड़ना हम अपने प्रयास के साथ करते हैं। किस प्रकार करना है? इस प्रकार कमर गर्दन सीधी रखेंगे और नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और नासिका से ही छोड़ेंगे। इस प्रकार धीरे से वापस आ जाएंगे। अभ्यास करते समय हमें अपनी क्षमता का ध्यान रखना है। प्रारंभ में कुछ ही अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे इसके आवृत्तियों को बढ़ाते जाएंगे। आप शुरू में 5 आवृत्तियां कर सकते हैं, धीरे धीरे 2, 3, 4, 6 ऐसे उसमें ऐड करते हुए 10, 15, 20 इस प्रकार से आप आवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो प्राणायाम है वह है कपालभाति। कपालभाति को किस प्रकार करना है? कमर गर्दन सीधी रखेंगे और झटके के साथ श्वास को छोड़ेंगे। जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट हमारा अंदर की ओर जाएगा और श्वास को स्वतः ही अंदर हम भरेंगे। अंदर हमें भरना नहीं है, अंदर स्वतः श्वास जाएगी, स्वयं अंदर श्वास जाएगी। सिर्फ हमें श्वास को छोड़ने के क्रम पर मन को एकाग्र करना है और झटके के साथ श्वास को छोड़ना है। पेट का मूवमेंट होगा, पेट की हलचल होगी। इसमें इस प्रकार से करेंगे। वापस 25 से 30 आवृत्तियाँ होने के बाद हम वापस आ जाएंगे और मुख से श्वास भरेंगे, नासिका से श्वास भरेंगे और मुख से छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इन अभ्यासों के क्रम में हमें थोड़ा थोड़ा आराम भी लेना है, रिलैक्स भी करना है और फिर अभ्यास को करना है। अभी जो हम आपको अभ्यास लगातार बता रहे हैं इसमें हमें बीच बीच में हर एक अगले अभ्यास के कुछ समय पहले
हमें थोड़ा उसे आराम करना है, मन को एकाग्र करना है, फिर अगला अभ्यास करना है। दूसरा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इस प्रकार षडमुखी मुद्रा बना लेंगे, या फिर कानों के टिप को दबाकर इस प्रकार कान बंद कर लेंगे और नासिका से लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद गले में घर्षण करते हुए नासिका से ही सांस को छोड़ेंगे। जब हम सांस छोड़ेंगे तो भ्रमर की तरह जो गुंजायमान ध्वनि निकलती है उसको करते हुए धीरे धीरे मंद गति से सांस को छोड़ेंगे। करना किस प्रकार है, इस प्रकार षडमुखी मुद्रा बना लेंगे, धीरे धीरे से उंगलियों को रख लेंगे, दबाएंगे नहीं, और एक लंबी गहरी नासिका से सांस लेंगे, घर्षण करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। दोस्तों, ये प्राणायाम के कुछ अभ्यास हैं, आप इन्हें अपने दैनिक अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद अभ्यास हैं जो हमारे शरीर और मन को लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि जो प्राणायाम का अभ्यास है वो हमारे मन और शरीर से जुड़ा हुआ है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम चलित, योगी स्थानत्व आपनोति ततो वायु निरोधित। अर्थात प्राणवायु के चलायमान से हमारा मन भी चलायमान होता है। जितना हमारी प्राणवायु चंचल रहेगी उतना ही हमारा मन चंचल रहेगा। ये जो प्राण है वह हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जब हम धीरे धीरे अपने प्राणवायु को नियंत्रित करते जाएंगे, उसको सम स्थिति में लाते जाएंगे, दोनों स्वरों को नियंत्रित करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे, तो हमारा मन भी अपने आप स्वतः एकाग्र होता जाएगा। उसकी चंचलता धीरे धीरे एकाग्रता में परिवर्तित होती जाएगी। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हमारे मन की एकाग्रता, शरीर की जो विकार हैं उसकी निवृत्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप यह कुछ प्राणायाम का अभ्यास अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।